डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो बनाया हुआ दिखा रखा है। हाइड्रोजन गैस जो होती है H2 मॉलिक्यूल जो हम पढ़ते हैं वो होता है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है और ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से ये तीन मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं और कोवलेंट बॉन्ड के जैसे भी होते हैं, टाइप कैसे हैं, जैसे यहाँ पे बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे किसकी बात चली हुई है, डबल बॉन्ड की, और यहाँ पे किसकी बात चली हुई है, ट्रिपल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं हमारे, ये सिंपली कोवलेंट बॉन्ड के टाइप हैं। और हमने देखा था क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पे और ये क्रॉस क्या है, क्रॉस को कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये डॉट भी लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से ये जो डॉट है इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब दो हाइड्रोजन के एटम, अब एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है खुद का, तो क्या करते हैं, जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या होते हैं, शेयर हो जाते हैं, दोनों के डुप्लेट पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें दोनों हाइड्रोजन है अपना डुप्लेट पूरा कर लेते हैं, शेयरिंग हो जाती है दोनों के बीच में। और इस शेयरिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डैश साइन यूज किया जाता है। और जब ये दो डैश हैं, जैसे ऑक्सीजन में दो डैश हैं, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें एटॉमिक नंबर होता है इसका 8 और इसके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6। और जब 6 है, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन है ना, दो कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है। जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वो 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है। 4 बॉन्ड में वो डबल बॉन्ड 2 भी बना सकती है, ट्रिपल बॉन्ड भी, या फिर सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो हमारे पास यदि दो ऑक्सीजन के एटम है ना पास पास आ जाते हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के एटम की कंडीशन क्या है, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं। तो ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, ये मान लो, और दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के क्या होंगे, बीच में आ जाते हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन 2 एटम्स, ये भी याद रखना है, 2 एटम्स के बीच 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दो एटम्स के बीच में, उससे डबल बॉन्ड बन जाता है। और इसी तरीके से ये एक अलग मॉलिक्यूल है CH4 का, हालांकि इसका तो मैंने अभी डायग्राम बनाया भी था। नाइट्रोजन का देख लेते हैं पहले। नाइट्रोजन की कंडीशन क्या है भाई, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर है इसका 7, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2 और 5। और 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3। तो इस केस में इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना वो इस तरीके से दिखाए जाते हैं, नाइट्रोजन के 5 क्रॉस है, इसके भी 5 है, दो नाइट्रोजन के एटम है। तो जाहिर सी बात है इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए शेयरिंग के लिए, 3 इसको। तो 3 3 इलेक्ट्रॉन वो बीच में है वो छोड़ देते हैं, जिससे क्या होएगा, हमारा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो मिलेगी। और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसमें है, बिटवीन 2 एटम्स। एटम्स यहाँ पे दो होने चाहिए क्योंकि शेयरिंग तो कार्बन है ना, यहाँ पे देख सकते हैं हम, कार्बन यहाँ पे कितनी कर रखी है टोटल, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं इसके, और 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। जैसे हाइड्रोजन आया वहां से खुद का एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा हाइड्रोजन है, चौथा हाइड्रोजन है। तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, इसमें 4 बॉन्ड बने हुए हैं। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे तो उसको क्वार्टरल बॉन्ड बोल सकते हो, नहीं। एटम्स दो होने चाहिए तभी हम बोल सकते हैं बॉन्ड। और ज्यादातर हम केमिस्ट्री में 3 बॉन्ड तक ही ज्यादातर देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तक ही कंडीशन देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, बॉन्ड हमारे कितने बने हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, कार्बन है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग किया हुआ है। और इस तरीके से हाइड्रोजन का तो क्या हो जाता है, डुप्लेट पूरा हो जाता है, जबकि जबकि कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, जैसे बीच में हमने कार्बन ले लिया और ये इसके 4 डैश लगानी है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से CH4 की जो स्ट्रक्चर है ना वो बनती है। और जो ये डॉट लगा लगा के स्ट्रक्चर बनती है ना, डॉट या क्रॉस लगा के जितनी भी स्ट्रक्चर हैं, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रक्चर्स आपसे पूछी जाती हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए
कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उन इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखना है। जैसे इसमें नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 यहाँ से आगे, तो इसके पास 2 बचे हैं, वो 2 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, ये 2 इसके पास यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, 6 की हो जाती है शेयरिंग। 6 की शेयरिंग कैसे, 6 तो यहाँ पे आई गए हैं इस नाइट्रोजन के पास, 2 इसके पास है ही है, 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरे कर लेता है। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड में हम इतने समझते हैं क्या होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। कार्बन का तो अभी तक हमने जिक्र ही नहीं किया, ये तो सिंपल हमने कोवलेंट बॉन्ड के टाइप पढ़े हैं। कार्बन का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे जरूर आया है, जिसमें हमने CH4, क्या बोलते हैं CH4 को, मिथेन। मिथेन के बारे में आगे पढ़ेंगे भी, मिथेन का जो नाम है ये ऐसे कैसे पड़ा है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी।